हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत विटामिन के विषय में अध्ययन करेंगे। विटामिन जो है हमारे शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंगों के निर्माण में, वृद्धि, विकास में, विभिन्न क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्यतः विटामिन का जो स्वरूप दो गतिविधियों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होती है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होती है। जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है वो है विटामिन ए, डी, ई, के होती है। और जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग जो है जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। इस बीएड के अंतर्गत मात्र इसमें जो है इसका नाम और इसका रासायनिक नाम और इसके कार्य और स्रोत को ही हमको याद रखना है, इसीलिए अब इसको हम लोग क्रमशः देखते हैं। अगर विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगर इसके हम कार्य की बात करें तो ये हमारे दृष्टि को यानी देखने की शक्ति को बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण से रतौंधी का रोग होता है, यानी हमारे दृष्टि को सही ढंग से बनाए रखना। अस्थि और ऊतकों का वृद्धि, यानी हमारे शरीर में जो हड्डियां बढ़ती हैं और जो हमारे अंगों का विकास होता है उसमें विटामिन ए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और शरीर में हमारे जल की मात्रा को बनाए रखना और स्वास्थ्य को बनाए रखना, संक्रमण बीमारियों से रक्षा करने संबंधी भी कार्य विटामिन ए का होता है। अगर इसके हम स्रोत की बात करें तो विटामिन ए जो है दूध में और जानवरों के कलेजी में, अंडे में, काल लीवर तेल में और सार्क जो मछली होती है उसके भी लीवर के तेल में जो है ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर हम बात करें सब्जियों में तो पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक हुआ, पात गोभी हुई, चौराई हुई, ये सब जो है पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं इसमें विटामिन ए मिलता है। गाजर में, लौकी में, कद्दू में, आम, पपीता, सीताफल, टमाटर इत्यादि में जो है विटामिन ए की मात्रा हमारे शरीर को प्राप्त होती है इनके माध्यम से। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो सामान्यतः जो है इसका जो है रासायनिक नाम है कैल्सीफाइंग या सनसाइन भी कहते हैं इनको। रासायनिक रूप में एक ये भी नाम यूज किया जाता है। अगर हम इसके बाद के विटामिन डी के कार्य की बात करें तो ये हमारे पाचन में कैल्शियम और फास्फोरस जो है पाचन क्रियाओं के अंतर्गत विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करती है। जहाँ इसकी ज़रूरत होती है उसके लिए वह संचित रखती है। साथ में हड्डियों का जो विकास होता है, हड्डियों की जो संख्या घटती है, जैसे जन्म के समय हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं और फिर धीरे धीरे हड्डियाँ घट जाती हैं, 206 तक आके रुक जाती हैं, लगभग 206 तक। ये तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो हड्डियों संबंधी जो विभाजन या उसके निर्माण संबंधी जो भी गतिविधियाँ वो विटामिन डी के ही माध्यम से होती हैं। अगर इसके हम स्रोत की बात करें तो सूर्य का प्रकाश है, दूध, मक्खन, अंडा और मछली के यकृत का जो लीवर का जो तेल होता है वह इसके प्रमुख स्रोत है। इसके एक स्रोत वनस्पति इसका स्रोत नहीं होती, इसको याद रखिएगा। मान लीजिए यूपी टेट सिटी टेट में पूछ देता है कि कौन सी विटामिन है जो इसका स्रोत वनस्पतियाँ नहीं हैं, तो विटामिन डी आएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल इसका नाम है रासायनिक नाम। अगर इसके हम कार्य की बात करें तो कोशिकाओं का विभाजन मतलब जब हमारा शरीर बढ़ता है तो कोशिकाएं भी बढ़ती हैं, तो कोशिकाओं का विभाजन होकर कोशिकाएं निर्मित होती है। तो गर्भावस्था में जो भ्रूण का विकास होता है उसमें भी विटामिन ए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और महिलाओं में जो प्रसव के समय जो विभिन्न शारीरिक और संरचनाओं में परिवर्तन होकर के प्रसव के अनुरूप स्थिति जो उत्पन्न होती है उसमें भी विटामिन ई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ में हमारे पेट में जो है भोजन को सुरक्षित रखना, सड़ने ना देना, उसमें भी विटामिन ई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो मक्खन, कलेजी, अंडे की जर्दी, साबुत अनाज, जो अनाज छिलके सहित खाए जाते हैं और अगर खाते हैं आप तो उस विटामिन ई की पूर्ति होती है। हरे पत्तेदार सब्जियां में, तिलहन में और दाल में भी जो है विटामिन ई की मात्रा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोल नाम है इसका रासायनिक नाम। ये हमारे जो है शरीर में जो है खून होता है उसको थक्का बनने में मदद करता है, यानी खून बहने से रोकने का कार्य करता है। और साथ में जो है ये गर्भावस्था में भी महिलाओं के जो है गर्भावस्था के लिए भी काफ़ी उपयोगी होती है विटामिन के। और इसका अगर हम स्रोत की बात करें तो दूध से बने जितने सभी पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन के प्राप्त होता है। सोयाबीन, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि से जो है विटामिन के की पूर्ति होती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंगों का
संरचना, उसका संवर्धन, उसका निर्माण, उसके लिए आवश्यक पोषक तत्वों को तक ले आना, ले जाना, पहुंचाना और उसको व्यवस्थित रखना, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, संक्रमण बीमारियों से रक्षा करना इत्यादि अनेक कार्य जो है इस विटामिन के अंतर्गत होता है। यही कारण है कि विटामिन्स का जो है, विटामिन्स की जैसी स्थिति होती है वैसा ही आपके जीवन का स्वरूप बनता है। यह जो है विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन के महत्वपूर्ण कार्य और स्रोत आपको बता दिए गए हैं। अगले वीडियो में जल में घुलनशील विटामिन के रासायनिक नाम, कार्य, उनके स्रोत के विषय में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।